देखिए, पहले तो ये बात है कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के लिए ये क्लीन स्वीप है। उन्होंने ना सिर्फ सदारती इंतखाबात जीते हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी सेनेट भी जीत चुकी है और लगता ये है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी जीत जाएगी। तो इससे तो ट्रंप के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आएगा, बहुत ही एक ताकतवर पावरफुल प्रेसिडेंट बनेगा। अब वो किस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार करता है, हमें उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो चंद महीनों बाद ही वो सदर बनेगा। अमरीकी सदर इनॉग्रेट होता है जनवरी में जाके, ऑलमोस्ट 3 महीने हैं अभी। इन 3 महीनों में देखते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटीज वो ले आउट करते हैं। लेकिन जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, जाहिर है दुनिया में खदशात भी पैदा हो चुके हैं और पाए जाते हैं, इसलिए कि खदशात उस हवाले से कि ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, ये एक बहुत ही इम्पल्सिव लीडर है। उसकी पहली टर्म ने ही हमें दिखा दिया कि उसने किस हद तक दुनिया में इतनी डिस्ट्रक्शन फैलाई अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, और फिर चीन के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन उसने ज्यादा इंटेंस की। तो इस हवाले से भी हमें अब देखना है कि क्या उसकी पॉलिसीज अपनी पहली टर्म की तरह होंगी या थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होंगी। अच्छा मलिया साहिबा, ट्रंप ने बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चलाई। उन्होंने बारहा ये जिक्र किया कि इन्फ्लेशन का खात्मा किया जाएगा, चूँकि अमरीकियों की पहली प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए इन्फ्लेशन के खात्मे। तो जो उन्होंने नारा लगाया वो हकीकी तौर पर इक़्तिदार में आने के बाद उस पर अमल हो सकेगा, महंगाई में कमी आ सकेगी? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई भी आपको नहीं बता सकेगा। ये तो अमेरिका में भी कोई नहीं बता सकेगा कि वो कौन सी पॉलिसीज लेके आएंगे और उसका असर क्या होगा। इस तरह की पेश गोई तो इस वक्त नामुमकिन है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पे वो लगता है इलेक्शन जीते हैं, वो एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म था। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन की भी उन्होंने बात जरूर की, मगर ज्यादा जोर उन्होंने अपनी एंटी इमिग्रेशन स्टैंड को दी और एंटी इमिग्रेशन पोजीशन को जो सामने लेके आए। तो अब देखना ये है कि उससे क्या वो नई रिस्ट्रिक्शंस, नई बंदिशें इम्पोज करते हैं, उसका क्या असर पड़ता है। इकोनॉमिक पे कोई खास प्लान तो उन्होंने नहीं पेश किया। ये तो हर कैंडिडेट भर में जब भी इलेक्शन होता है तो हर कैंडिडेट यही कहते हैं हम तो कीमतें करेंगे। कोई कैंडिडेट तो नहीं खड़ा होकर कहता कि मैं कीमतें बढ़ाऊंगा। तो ये तो दोनों कैंडिडेट्स ने कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन को एड्रेस करेंगे, लेकिन हमें तो टेस्ट असल में इम्तिहान तो असल होता है ना पॉलिसीज के हवाले से। तो वो पॉलिसीज तो अभी तक सामने नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मदिहा लोधी साहिबा, अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी कैंपेन्स में जंगों के खात्मे की बात की, फिर अगर हम इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू को ले लें उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि वो सदर का ओहदा संभालेंगे तो ये इन चीज़ों को खात्मा करेंगे और हम देखेंगे कि दुनिया में हमें अमन नजर आएगा? अब ट्रंप के आने से ये सोचना कि अमन एकदम से आ जाएगा, ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्शन कैंपेन में जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कैंडिडेट्स किस्म की चीज करते हैं और मेरा ख्याल ये है कि उनकी तरजीह हाथ में यूक्रेन की जंग को बंद कराना शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं नेतन्याहू के साथ। वो बाइडन से भी ज्यादा प्रो इजराइल है और जो बातें उन्होंने कही हैं जंग बंद करने की, सवाल पैदा होता है इन टर्म्स पे वो जंग बंद करवाएंगे, इजराइल के टर्म्स पे, इन टर्म्स पे। तो ये भी अच्छा, जिस तरह से मलिया साहब आप बता रही हैं, अगर ऐसा ही होता है कि जो इंतखाबी नारे हैं उसके बरक्स अगर इक़्तिदार में आकर होता है और जो पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग अगर खात्मा नहीं होता और इसराइल को फुल सपोर्ट अगर ट्रंप की दोबारा से मिल जाती है जैसे कि जो बाइडन की थी, तो जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने इस बुनियाद पर वोट दिया है वो तो फिर सड़कों पर आ जाएंगे इक़्तिदार में आने के बाद कि हमने तो आपको इस बुनियाद पर वोट दिया था, आप जंग बंद करवाएं। देखिए, पहले तो ये बात है कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के लिए ये क्लीन स्वीप है। उन्होंने ना सिर्फ सदारती इंतखाबात जीते हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी सेनेट भी जीत चुकी है और लगता ये है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी जीत जाएगी। तो इससे तो ट्रंप के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आएगा, बहुत ही एक ताकतवर पावरफुल प्रेसिडेंट बनेगा। अब वो किस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार करता है, हमें उसका तो इंतजार करना पड़ेगा,
बिकॉज अभी तो चंद महीनों बाद ही वो सदर बनेगा। अमरीकी सदर इनॉग्रेट होता है जनवरी में जाके। ऑलमोस्ट 3 महीने हैं अभी। इन 3 महीनों में देखते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटीज वो ले आउट करते हैं। लेकिन जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, जाहिर है दुनिया में खदशात भी पैदा हो चुके हैं और पाए जाते हैं, इसलिए कि खदशात उस हवाले से कि ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, ये एक बहुत ही इम्पल्सिव लीडर है। उसकी पहली टर्म ने ही हमें दिखा दिया कि उसने किस हद तक दुनिया में इतनी डिस्ट्रप्शन फैलाई अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, और फिर चीन के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन उसने ज्यादा इंटेंस की। तो इस हवाले से भी हमें अब देखना है कि क्या उसकी पॉलिसीज अपनी पहली टर्म की तरह होंगी या थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होंगी। अच्छा मलिया साहिबा, ट्रंप ने बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चलाई। उन्होंने बारहा ये जिक्र किया कि इन्फ्लेशन का खात्मा किया जाएगा, चूँकि अमरीकियों की पहली प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए इन्फ्लेशन के खात्मे। तो जो उन्होंने नारा लगाया वो हकीकी तौर पर इक़्तिदार में आने के बाद उस पर अमल हो सकेगा, महंगाई में कमी आ सकेगी? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई भी आपको नहीं बता सकेगा। ये तो अमेरिका में भी कोई नहीं बता सकेगा कि वो कौन सी पॉलिसीज लेके आएंगे और उसका असर क्या होगा। इस तरह की पेशगोई तो इस वक्त नामुमकिन है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पे वो लगता है इलेक्शन जीते हैं वो एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म था। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन की भी उन्होंने बात जरूर की, मगर ज्यादा जोर उन्होंने अपनी एंटी इमिग्रेशन स्टैंड को दी और एंटी इमिग्रेशन पोजीशन को जो सामने लेके आए। तो अब देखना ये है कि उससे क्या वो नई रिस्ट्रिक्शंस, नई बंदिशें इम्पोज करते हैं, उसका क्या असर पड़ता है। इकोनॉमिक पे कोई खास प्लान तो उन्होंने नहीं पेश किया। ये तो हर कैंडिडेट भर में जब भी इलेक्शन होता है तो हर कैंडिडेट यही कहते हैं हम तो कीमतें करेंगे। कोई कैंडिडेट तो नहीं खड़ा होकर कहता कि मैं कीमतें बढ़ाऊंगा। तो ये तो दोनों कैंडिडेट्स ने कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन को एड्रेस करेंगे, लेकिन हमें तो टेस्ट असल में इम्तिहान तो असल होता है ना पॉलिसीज के हवाले से। तो वो पॉलिसीज तो अभी तक सामने नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मदिहा लोधी साहिबा, अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी कैंपेन्स में जंगों के खात्मे की बात की, फिर अगर हम इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू को ले लें उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि वो सदर का ओहदा संभालेंगे तो ये इन चीज़ों को खात्मा करेंगे और हम देखेंगे कि दुनिया में हमें अमन नजर आएगा? अब ट्रंप के आने से ये सोचना कि अमन एकदम से आ जाएगा, ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्शन कैंपेन में जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कैंडिडेट्स किस्म की चीज कहते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि उनकी तरजीह हाथ में यूक्रेन की जंग को बंद कराना शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात है नेतन्याहू के साथ। वो बाइडन से भी ज्यादा प्रो इजराइल है, और जो बातें उन्होंने कही हैं जंग बंद करने की और सब के पैदा होता है, इन टर्म्स पे वो जंग बंद करवाएंगे, इजराइल के टर्म्स पे, इन टर्म्स पे। तो ये भी जिस तरह से मलिया साहिबा आप बता रही हैं, अगर ऐसा ही होता है कि जो इंतखाबी नारे हैं उसके बरक्स अगर इक़्तिदार में आकर होता है और जो पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग अगर खात्मा नहीं होता और इसराइल को फुल सपोर्ट अगर ट्रंप की दोबारा से मिल जाती है जैसे कि जो बाइडन की थी, तो जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने इस बुनियाद पर वोट दिया है वो तो फिर सड़कों पर आ जाएंगे इक़्तिदार में आने के बाद कि हमने तो आपको इस बुनियाद पर वोट दिया था, आप जंग बंद करवाएं।